ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज गुफाओं में, हिमालयों में पता नहीं तपस्या कर कर के शरीर को गला दिए। क्यों आया है संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेत सबन कर करनी। तो संत ये 5 चीज़ें, पृथ्वी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, पहाड़, नदी, पृथ्वी, ये 5 चीज़ें संत ये दूसरे के कल्याण के लिए होती, दूसरे के लिए होती है। नदियाँ कहाँ से तड़पते हुए आती हैं, जहाँ भी एकत्रित पानी होता है वहाँ दूसरे के जलाशय से काम ले लेते हैं। वैसे ही पहाड़ से भी अनेकों प्रकार के माइंस निकल रहे हैं, पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के अत्याचार हो रहा है, खुदाई, सब कुछ। उसी प्रकार से पेड़ भी जब भी तैयार होगा, फल तैयार करेगा या छाया देगा तो दूसरे के लिए लकड़ी देगी, दूसरे। संत भी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो दूसरे। हमारे गुरु महाराज का कहना है संत होना मरना बराबर है। अपने बोल करके परिवार वालों के नाम पे कोई नहीं, यदि है तो संत नहीं हो सकता है, उसके पास मोह है। हाँ, जो 2 रोटी संत को खिला रहा है, टूटी फूटी सेवा कर रहा है, उसी का वो होते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। इसीलिए बुद्ध समय आया तो अपने इकलौते बेटे राजकुमार को भी साधु बनाए थे, और कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि बुद्ध ने अपने बेटे का प्रति ममता मोह दिखाया हो। ऐसे भिक्षु लोग जा रहे थे। एक बार भगवान बुद्ध सभी अपने टोली शिष्य के जो संघ थे, भिक्षु लोग जा रहे थे। उसी समय राहुल पीछे पीछे चल रहा था। राहुल के दिमाग में आया कहाँ से हम इनके चक्कर में पड़ गए कि जो बिना चप्पल जूता के फटे हाल चल रहा हूँ। राजपाट में होते तो राजगृह में सब सेवा करने वाले होते। तो उसी समय भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छे रुक करके, जैसे रुक गए सब भिक्षु खड़े हो गए। बुद्ध ने तुरंत समझाया उनकी संकल्प को पकड़ करके। बुद्ध ने कहा देखो, अतीत की बातें जो बीत गई, तुम कल खाए या नहीं खाए, दुख सब क्या जो भी आया तुम्हारे सामने वो बीत गया, वो अतीत हो गया, भूत हो गया। भविष्य को तुमने देखा नहीं, कल तक तुम जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे, पता नहीं कब तुम्हारी मौत घड़ी आ जाए, पता नहीं है। तो भविष्य की चिंता मत करो, हमेशा वर्तमान में रहो, वर्तमान में सचेत अवस्था में रहो। तुम्हारा मन क्या कर रहा है, तुम कहाँ पे हो, किस धरातल पे हो। इसीलिए हमेशा प्रेजेंट, वर्तमान में ही साधक को रहना चाहिए। आज हमारे ऊपर जो परिस्थितियाँ हैं उसी परिस्थितियों से सामना करते चलो, सुमिरन चिंतन भी हो, सेवा भी हो। इसीलिए प्रारंभिक जो सद्गुरु की सेवा किया है, संत मिले हैं, सच्चे सद्गुरु मिले हैं, उसी का सौभाग्य, वही का भाग्य उदय हुआ है। क्यों कि इसी को संप्रदाय कहा गया था। संप्रदाय माने समत्व को प्रदान करने की जिसके पास क्षमता है उसको संप्रदाय कहा गया है। तो सद्गुरु की योग्यता ही शिष्य को मिलती है। मान लिया आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री से PhD कर लिए, डॉक्टरेट को उपाधि ले लिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री ही हमको पढ़ा सकते हो। आप अपनी योग्यता को ही अपने शिष्य को देते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि असंप्रदायविद सर्वशास्त्र विदोपि मूर्खवत उपेक्षणीयम। कि जिसको सच्चे सद्गुरु नहीं मिले हैं, महापुरुष नहीं मिले हैं, कहीं न कहीं पथरा पानी मंदिर मूर्तियों में उलझ गया बेचारा। असंप्रदायविद सर्वशास्त्र विदोपि, संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ लो, रट लो, याद कर लो हर एक चैप्टर पे, लेकिन कहते हैं कि मूर्खवत उपेक्षणीयम, मूर्ख के भांति उपेक्षणीय है, क्योंकि उसने पढ़ा है, जीवन में उतारा नहीं है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। एक बार भगवान कृष्ण जितने भी सृष्टि में भगवान की सत्ता को मानने वाले थे, सबको उन्होंने इनवाइट किया, बुलाया। सभी लोग एकत्रित हो गए, पारिवारिक लोग भी, रिश्तेदार भी, उनकी पत्नियां, रानियां भी, और बाल सखा भी, सभी लोग आ गए, उनकी प्रेयसी राधा, सभी लोग एकत्रित हो गए। तो भगवान कुछ उपदेश किए, सत्संग किए, प्रवचन दिए। उसी दरमियान में ज्ञानी उद्धव पहुंच गए। कुछ देर सुनने के बाद में बैठे तो ज्ञानी उद्धव भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान, हमारे बहुत दिनों से एक प्रश्न था, अगर आपकी अनुमति हो तो मैंने आपसे शेयर करूं। तो भगवान कृष्ण तो समझ गए कि ज्ञानी उद्धव कुछ इनका गोपनीय रहस्य है। बोले ठीक है उद्धव, पूछें आप। और उसी सभा के दरमियान में वो पूछे कि भगवान, ये जो भी आपके भक्त आपको मानने वाले हैं सब एकत्रित थे, इसमें आपको सबसे प्रिय कौन है। अब वो फंसा दिए, अगर राधा को कह दें तो रुक्मिणी नाराज हो जाए, सत्यभामा नाराज हो जाएं, सब लोग थे। अगर अर्जुन कहें तो सुदामा भी थे, बाल सखा, वो भी किसी से कम नहीं थे। तो इसीलिए
एक फंसाने जैसा प्रश्न उद्धव जी कर दिए थे। किसे? कृष्ण से। तो कृष्ण से 16 कला के महापुरुष बताए गए और राम को 14 कला के। तो 2 कला ज़्यादा कृष्ण में थी। क्या क्या? एक तो खूब नाचे गाए हैं और एक खूब खाए हैं। ये 2 कला राम में नहीं थी, न कभी नाचे गाए और न कभी ठीक से खाने को मिला है। तो भगवान कृष्ण बोले कि उद्धव जी, मैं एक आपको छोटा सा भजन सुनाऊंगा और आप इसको सुनने के बाद में अगर आपके प्रश्न हल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर दोबारा प्रश्न करिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। उसी पे एक छोटा सा भजन है कि भगवान को प्रिय कौन है और क्यों है। तो उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, अति प्यारे उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। जाकी महिमा वेद उचारे। मैं ही कह रहा हूँ ऐसा नहीं, वेदों ने भी उच्चारण किया। गोस्वामी जी ने कहा इति वेद बदंती न दंत कथा। ये वेद बदंती है, दंत कथा नहीं राजा रानी की कहानी पूरी रामचरितमानस। तो फिर कहते हैं क्यों प्रिय है संत? कि मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निस दिन ध्यान धरे हृदय में सब जग काज बिसारे, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। तो संतन के पीछे मैं जाऊं, जहाँ जहाँ संत पधारे, संतन के। जैसे बुद्ध थे, बुद्ध के पीछे भीड़ चलती थी। आज गुरु महाराज चलते तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती, भगत लोग चलते हैं। तो संतन के पीछे मैं जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं, शोधूं गात हमारे, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, बिनु सतसंग मोहे नहीं पावे, कोटि जतन करि डारे, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे, अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे।
भगवान को हमने देखा नहीं, विग्रह मूर्तियाँ मनुष्य की बनाई चीज़ें हैं, तो हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इस पर भगवान कहते हैं कृष्ण, संतन के सेवक जो जग में, संतन के सेवक जो जग में, सोई सेवक मोहि प्यारे। ब्रह्मानंद संत जन पल में, सब भव बंधन टारे। ऊधो मोहि संत सदा अति प्यारे, अति प्यारे। जाकी महिमा वेद उचारे। तुम मेरे कारण छोड़ जगत के, भोग पदारथ सारे। निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब जग काज बिसारे। ऊधो मोहि संत सदा अति प्यारे, अति प्यारे। जाकी महिमा वेद उचारे। उसी समय ज्ञानी उद्धव लेट के प्रणाम किए, भगवान मेरी जितने भी संशय थे आज दूर कर दिए। वो किसी का नाम नहीं लिए, संत का जो गुण धर्म होता है उसी की विशेषता, उसी का नाम लगे। इसीलिए आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। और आप लोग सब कोई आएँ। यह राजस्थान जयपुर जगतपुरा का आश्रम है। यहाँ जो राजर्षियों की गीता थी, गीता का उपदेश आपको यथार्थ गीता 30 भाषाओं में है, देश विदेश की। और बच्चे पढ़ें, माताएं पढ़ें, इससे कल्याण का, शांति का, संस्कृति का रक्षा होगा और सभी लोगों को सही दिशा मिलेगी। हमारे पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप लोगों को सबको मिल के देना चाहिए कि हमारी जो पाठ्यक्रम में नहीं था, गीता नहीं थी, भारत रामचरितमानस, ये सब डालना चाहिए। रामचरितमानस एक प्रयोग शास्त्र है कि भगवान राम भी गृहस्थी जीवन में आए, कैसे कैसे निर्वाह किए, ये सब सीख लेनी चाहिए। और वैसे ही गीता भी है, योग शास्त्र है, भगवान से मिलने की भक्ति शास्त्र, योग शास्त्र, यही सभी है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।